Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I am going to talk about two types of phrases. आज की इस वीडियो में हम phrases के दो types को समझने की कोशिश करेंगे. एक है verb phrase and another is adverb phrase. So let's see कि verb phrase क्या होता है. Verb phrase. I have already told you in my previous lecture that a phrase is a group of words that gives you incomplete meaning. Okay? So verb phrase क्या होगा? So likewise आज हम action word की बात करेंगे and helping word. अब एक होता है हमारा helping verb and other is action verb. Helping verb and action verb. When ये दोनों मतलब एक साथ यूज होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? verb phrase. वर्ब फ्रेज क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक वर्ड्स का मतलब वर्ड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है. ठीक है ना. तो वर्ब फ्रेज में क्या होगा? एक एक्शन वर्ब होगा हमारा एंड दूसरा हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा. कैसे? फॉर एग्जांपल, ही इज राइटिंग अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर. नाउ यू सी ही इज प्रोनाउन इज राइटिंग. ये हमारा क्या है? दैट इज द वर्ब फ्रेज. And a letter is a noun phrase. A letter is a noun phrase. Now you see, he is writing a letter. Is writing is a verb phrase. They are a group of words. मतलब दो words हैं, एक group बन गया, तो इस group को हम क्या कहेंगे? एक verb phrase कहेंगे. Okay. Likewise, he can speak. Aslam या Ali can speak English. Now you see, Ali इंग्लिश बोल सकता है. कैन स्पीक बोल सकता है. इन उर्दू बोल सकता है. अब बोल सकता है कैन स्पीक. ये हमारा क्या है? दैट इज आवर वर्ब फ्रेज. आई होप कि आपको वर्ब फ्रेज समझ आ गया होगा. वर्ब फ्रेज क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा क्या? मेन वर्ब. ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं. नाउ एडवर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज आपको समझ आ गया होगा. नाउ हमारा कौन सा? एडवर्ब फ्रेज. अब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगेन व्हेन इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब. जब वो एडवर्ब की तरह बिहेव करने लगेगा, वी विल कॉल इट एन एडवर्ब फ्रेज. ओके. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज कौन सा होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडवर्ब की तरह बिहेव करता है इन द सेंटेंस. अब एडवर्ब क्या करता है? टू ऑल द कि इट मॉडिफाइज द वर्ब. इट इज आल्सो मॉडिफायर. ये भी आपका क्या है? दैट इज अ मॉडिफायर. एंड इट मॉडिफाइज किस किस को मॉडिफाई करता है? वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, एंड इवन ये खुद को भी क्या करता है? किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. ठीक है ना. तो अब जब वो ग्रुप होगा वो ग्रुप वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे होता है ना, ही फॉट ब्रेवली. ही फॉट ब्रेवली. नाउ यू सी, आई हैव यूज्ड एन एडवर्ब ब्रेवली. अब ये एडवर्ब क्या कर रहा है? इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ फॉट वर्ब. ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ये वर्ब हमारा जो फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. उसकी मीनिंग में एडिशन कर रहा है कि उसने बहादुरी, मतलब वो बहादुरी के साथ लड़ा. बहादुर जो होते हैं ब्रेव पर्सन. ठीक है ना. दे फाइट ब्रेवली. ठीक है ना. तो अब ये दिस इज एन एडवर्ब. नाउ आई वांट टू यूज एन एडवर्बियल फ्रेज. मैं चाहता हूं कि मैं एडवर्बियल फ्रेज यूज करूं. ठीक है ना. तो अब एडवर्बियल फ्रेज कैसे होगा? अब इसी को ही मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद अ फ्रेज. फॉर एग्जांपल, आई कैन से कि he fought with bravery. He fought with bravery. Now you see, he fought with bravery. How did he fight? Bravery क्या कर रहा है? ये आपको ये वे में बता रहा है, मैनर बता रहा है. That is an adverb of manner. Adverb of manner क्या होता है? They tell you how, मतलब how an action is done. एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, एक्शन कैसे होता है, ये हमें कौन बताते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं. तो यहाँ पे he fought bravely. Simply how did he fight? He fought bravely. वो कैसे लड़ा? Bravely मतलब बहादुरी के साथ, बहादुरी से लड़ा. ठीक है ना. Likewise you can say he fought with bravery. How did he fight? With bravery, बहादुरी के साथ. Now you see,
कि विथ ब्रेवरी क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बना एंड दे किसको कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके मतलब जो है मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं, तो विथ ब्रेवरी हमारा क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। लाइकवाइज यू कैन से हाउ आर यू, सपोज करें देयर इज अ क्लास, हाउ आर यू, हाउ आर यू ये किसने पूछा, कैसे हो तुम ये किसने पूछा, उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड me smilingly, smilingly. Now you see smilingly, this is an adverb, this is an adverb, ये किसको modify कर रहा है ये word, it modifies the word ask, ask is a verb, ये ask को modify कर रहा है। so how are you, she asked smilingly, उसने मुझसे हंसते हुए पूछा कि तुम कैसे हो, ठीक है ना। अब हंसते हुए that is an adverb, ये एक word है, that is an adverb। now I want to replace this word with an adverbial phrase, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज यूज करूं इस एडवर्ब की जगह पे, देन आई कैन से कि शी आस्क्ड विथ अ स्माइल, शी आस्क्ड विथ अ स्माइल। नाउ यू सी हाउ डिड शी आस्क मी, उसने कैसे पूछा, विथ अ स्माइल, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ, स्माइलिंगली, स्माइलिंगली और विथ अ स्माइल, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। यू कैन आइदर यूज स्माइलिंगली, तो स्माइलिंगली क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, व्हेन यू यूज विथ अ स्माइल दिस इज एन एडवर्बियल फ्रेज, तो दोनों का काम क्या है, दे बोथ आर मॉडिफाइंग द वर्ब आस्क। ओके, तो लाइकवाइज एक हमारा दूसरा है, फॉर एग्जांपल आई सॉ हर, कैसे होता है, आई सॉ हर देयर, आई सॉ हर देयर। अब आई सॉ हर देयर, दिस इज एन एडवर्बियल, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये कौन सा, मैंने उसको वहां पे देखा, वहां पे क्या है, दिस इज अगेन एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो जगह, तो सिंपली आई कैन रिप्लेस इट विद एन अदर फ्रेज, आई सॉ हर एट that place, I saw her at that place। now you see where did I see her, where did I see her, मैंने उसको कहाँ पे देखा, मैंने उसको I saw her there। when you use there, तो there क्या होगा, simply a word that is an adverb, और इसकी जगह पे you can also use जो है phrase भी आप use कर सकते हो at that place। तो again these both are मतलब doing the same thing, दोनों क्या कर रहे हैं कि मैंने उसको वहां पे देखा, मतलब एक प्लेस को मतलब मेंशन कर रहे हैं। एंड दूसरा अगर टाइम के बारे में हम बात करें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आई विल सी यू सून, आई विल सी यू सून। अब ये सी यू सून, सून क्या है आपका, एडवर्ब, अगेन एडवर्ब। अब इसको हम यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई विल सी यू बिफोर, अगर कोई भी आई विल सी यू बिफोर 9 PM, बिफोर 9 PM, ये पूरा आपका क्या होगा, दैट वुड बी एन एडवर्बियल फ्रेज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, या सिंपली यू कैन से कि आई विल सी यू एट एन अर्ली जो है टाइम, अर्ली टाइम में मैं आपको जो है वो देखूंगा, लाइकवाइज, या मैं देखूंगा नहीं सॉरी आपसे मिलूंगा, लाइकवाइज यू कैन से कि he gets up early in the morning, he gets up early in the morning, again okay, when does he get up, again we are talking about early in the morning, ठीक है ना, तो early in the morning ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, that would be an adverbial phrase। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारा एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।